देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। दर्शकों की भारी मांग पर अब काल चक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, काल चक्र में कॉल न लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का काल चक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स से बात करेंगे। उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब एक हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक काल चक्र में नहीं लग पाया तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और 0120-665-2415 नंबर पर डायल करके सीधे पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। वक्त हो चला है कॉलर्स के कॉल लेने का और सबसे पहले काल चक्र के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से नरेंद्र। नरेंद्र, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा पंडित जी मेरा नाम नरेंद्र भार्गव है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मेरी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी जन्म दिनांक है 17 जुलाई 1980। जन्म समय है मेरा रात्रि 11:15 सन 1900 ग्वालियर से। एक बार अपना ईयर फिर से बताइए। पंडित जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पर 2 बेटियां हैं, मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी, और दूसरा मैं अपने पैतृक मकान में रह रहा हूँ, मैं अपना मकान कब बना पाऊंगा। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि बृहस्पति और मंगल का इत्तिसाल है। भगवान जगत जननी जगदम्बा ने चाहा तो अति शीघ्र भविष्य में आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे प्रश्न का जहाँ तक जवाब है, आपने पूछा है मकान के बारे में, तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। आप थोड़ा सा मन बना लीजिए, आपका घर भी हो जाएगा। आपके दोनों प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं जो आपकी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पहली मनोकामना को बहुत अच्छे तरह से पूरा करना चाहते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या आपकी पत्नी को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 1 साल तक संकल्प लेकर के कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, वो सुख तो आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन वो सुख दिव्य रूप में आपको मिले, इसके लिए भगवान श्रीहरि की शरणागति आवश्यक है। अगर आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए राधा कृष्ण, सीताराम या भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करेंगे और उनमें अपना मनन चिंतन लगाएंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप अपना अंश ही आप हमारे यहाँ भेजिए, जो आपका अंश हो उसी को भेजिए। यदि ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और रिश्ते, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरुजी राम राम जी। हाँ राम राम भैया। गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैंने अपने दोनों बेटों के लिए प्रश्न पूछना है। छोटे बेटे का नाम है रोहन, उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1997, 12:35 AM, 19 की रात और 20 की सुबह, दिल्ली। और दूसरे बेटे का, बड़े बेटे का नाम है अंशुल, उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1991, 2:20 23 जुलाई मतलब 22 जुलाई की रात और 23 जुलाई की सुबह। गुरुजी, छोटे बेटे के लिए मैं पूछना चाह रहा था गुरुजी कि वो विदेश में रहता है, तो क्या वो विदेश में ठीक रहेगा या इंडिया में ठीक रहेगा, और विदेश में रहते हुए क्या वो जॉब करे या अपना बिजनेस करे। और बड़े बेटे के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी वो शादीशुदा है और उसके संतान कब तक होने की आशा है।
देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनील जी ये है कि आपके छोटे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय चर राशि कर्क राशि में गोचर कर रहा है। उसका विदेश में रहना उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और सूर्य की तृतीय एकादश स्थिति है। विदेश में रह करके अगर वो अभी नौकरी करें तो उनके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। अगर व्यवसाय करने की इच्छा हो तो उन्हें कम से कम 2027 तक इंतज़ार करना चाहिए। अभी व्यवसाय करने पर नुकसान होगा, करियर में असफलता मिल जाएगी और परेशानी बढ़ जाएगी। अगर अभी नौकरी 2027 फरवरी तक करें तो शायद इनके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद भी व्यवसाय करने के लिए बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लें। जहाँ तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। आपके बड़े पुत्र के संतान प्राप्ति में कोई मुझे संदेह नहीं दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और विलंब का कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि सूर्य चंद्रमा की युति अधम योग प्रश्नकाल में है। ऐसे में अगर आप अपने बड़े बेटे और बहू से कह करके गाय के दूध से किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवा दें इस सावन के महीने में, तो निसंदेह शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी और चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। सावन का महीना चल रहा है, इससे पावन कुछ हो नहीं सकता है। और अगर हो सके तो 29 जुलाई को, उस दिन नाग पंचमी है, उस दिन अगर किसी शिव मंदिर में आप गाय के दूध से बड़े बेटे बहू से रुद्राभिषेक करवाएं और रुद्राभिषेक कराने वाले ब्राह्मण को कुछ फलाहार करवाएं, दक्षिणा दें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी अभी भी सिंह राशि में केतु के साथ है। मैं ऐसे में कहना चाहूँगा कि आज आपको, चूंकि शनि आपके 12वें भाव में है, तो किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। ऑफिस में आपसे बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हर चीज़ बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लें। रिश्तों में बेवजह कड़वाहट आ सकती है। पाचन संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है। आज आपको चाहिए कि चाहे जितना संकोच आपके ऊपर हो, लेकिन किसी से कोई झूठा वादा न करें, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। आज हनुमान मंदिर जरूर जाएं, लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि पंडित जी सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ये खास शो सिर्फ कॉलर्स को डेडिकेटेड है। आज बड़ी संख्या में आप कॉल कर सकते हैं और पंडित जी को अपने सवालों के जवाब उनसे जान सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी चॉइस पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मैं 29/9/1986 रात 10:10 मेरा जन्म हुआ है। पंडित जी, अभी तक मेरा भाग उदय नहीं हुआ, ना मेरा विवाह हुआ है। हम समाज में आर्थिक स्थिति से सबसे पिछड़े हुए हैं। और दूसरा प्रश्न मेरी माता जी को लेके है कि मेरी माता जी की आंख की बड़ी समस्या, उनको दिखना बंद हो गया, उनके इतना इलाज किया है लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा पंडित जी। और तीसरा प्रश्न अपनी बहन को लेके, उसके 2 साल हो गए विवाह के, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई है पंडित जी। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है रोहित भैया कि आपने विवाह से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। चतुर्थ दशम स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली के आधार पर इसको गुप्त बैरा दृष्टि का इत्तिसाल माना जाता है, जिसमें विवाह की बात आगे नहीं बढ़ती है। अगर आप मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र या मंगल ग्रह का पौराणिक मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग बन सकता है। दूसरी विडंबना जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र से इत्तिसाल तो कर रहा है,
लेकिन शनि की दृष्टि के कारण अभी आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप श्रद्धापूर्वक नित्य सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करें, महालक्ष्मी की आराधना करें और अगर हो सके तो साल में एक बार किसी देवी के सिद्ध स्थान में सिद्ध पीठ में जाकर के दर्शन पूजन करें। जहाँ तक आपने अपने माता जी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो ऐसा है कि प्रश्नकाल में चंद्र सूर्य की युति है, नेत्र विकार है, किसी अच्छे अगर चिकित्सक से परामर्श लिया जाएगा तो उसमें राहत मिल सकती है। और जहाँ तक बहन के संतान का प्रश्न है, तो देखो ऐसा है कि शनि और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। कोई घबराने या चिंता करने जैसी बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी बुध अस्त है, इसलिए ये ग्रहों की स्थिति है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 में उसे संतान प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहे तो उसे नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए और राम दरबार का चित्र अपने घर में लगा करके रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से जो होगा वो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी से जानते हैं। वृषभ राशि में स्वगृही शुक्र है, द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति है। पंचम भाव में अभी भी मंगल केतु हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके चतुर्थ स्थान में है, इसलिए ज़्यादा अय्यासी या सुख सुविधा पर पैसे बर्बाद मत करिए, सोच समझकर पैसा खर्च करिए। अपने कार्यों के लिए दूसरों के भरोसे पर मत रहिए। जीवन साथी के साथ बिल्कुल विवाद न उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करिए। और ज़्यादा टेंशन अगर लेंगे भविष्य को लेकर के तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। एक तरफा सोच से बचें, निष्पक्ष रहने की कोशिश करें और अगर हो सके तो किसी नदी के किनारे पीपल का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल कैसा रहेगा ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, अर्चित अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित मैं अर्चित बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। मुझे मम्मी और अपने भाई के बारे में पूछना था। मम्मी का जन्म है 26 जुलाई 1971 रात के 1:30 बजे हिमाचल प्रदेश में, और भाई का जन्म है 31 जुलाई 1998 सुबह के 6:25। तो पंडित जी, मम्मी की स्वास्थ्य के बारे में पूछना था और भाई के फ्यूचर के बारे में पूछना था। क्या बेटा ऐसा है, तुमने अर्चित जो प्रश्न किया है, तुम्हारे माता भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है। माता जी को जहाँ तक मेरे अनुमान के हिसाब से दिख रहा है, एक तो कुछ उदर विकार की समस्या है और दूसरे मतलब कि इन्हें श्वास से रिलेटेड और एलर्जी से रिलेटेड समस्या है। माता जी को चाहिए कि किसी अच्छे मतलब कि फिजिशियन डॉक्टर से परामर्श लेकर के औषधि का सेवन करें, उससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। या फिर माता जी से कहिए कि ये हर सोमवार को शिव मंदिर जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करें, धूप दीप जलाया करें, घी का दिया जलाया करें। भगवान शिव की कृपा से इनके सेहत में सुधार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी बीच एक और कॉलर बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि अपना सवाल कीजिए। गुरु जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी गुरु जी, आप और आपकी टीम हमेशा स्वस्थ रहे, बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये गुरु जी एक शिवा पांडे लड़का है, 19 जुलाई 2008 जिसका जो है समय और शनिवार दोपहर में 11:36 पे इसका जन्म हुआ है। इसका जो है गुरु जी किस भविष्य कैसा रहेगा और शादी विवाह के लिए किस लाइन में जाए, क्या करे। अभी और तो दूसरा है अमन पांडे, 13 सितंबर 2007 रात में 8:15 दिन गुरुवार।
देखिए ऐसा है, जहाँ तक पहले बच्चे के बारे में जो प्रश्न किया है तो मैं उसको बताऊंगा कि अभी तो 17 साल का हो रहा है, उसे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करवा दीजिए। आर्किटेक्चर की पढ़ाई अगर करवा देंगे तो उसकी आजीविका बहुत अच्छी रहेगी। उसमें वो 100 और 100% सफल रहेगा। क्रिएटिविटी उसके अंदर है, तो उसे आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवा दीजिए। और जहाँ तक दूसरे बच्चे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अब वो 21 साल के हो गए हैं। एक तो उनका इंटरेस्ट देखिए किस चीज़ में है, और दूसरी बात हमारे हिसाब से उनको बैंकिंग, टीचिंग से रिलेटेड कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग और टीचिंग से जुड़े प्रोफेशन में अगर वो लगेंगे तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपकी दुविधा को लगातार सुविधा में बदलने के लिए हम कॉलर स्पेशल लेकर आए हैं और सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे 2 सवाल है। मेरे एक बड़ा बेटा है, पहले अपना जन्म अपना बताइए, कितने साल के आप हैं? मैं तो सर 63 इयर्स का हूँ। हाँ तो अब पूछिए किसके हाँ जी, बारे में हाँ पूछना तो है? मेरा बेटा है 14/11/89 का बर्थ है उसका। उसकी जी। 7 साल हो गए उसकी शादी हुए, कभी तक कोई संतान नहीं हुई है। अच्छा ठीक है। और दूसरा बेटा मेरा है, इसकी 9692 डेट ऑफ बर्थ है, और इसकी शादी के बारे में मुझे पता करना है। इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो पहले बेटे के प्रश्न का तो जवाब ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। माने आपके प्रथम पुत्र को संतान होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि उन्हें संतान ना हो, पक्का है। लेकिन बुध ग्रह चूंकि अस्त है, इसलिए अभी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरा विश्वास है कि 18 अक्टूबर 2026 के बाद, 18 अक्टूबर 2025 के बाद और अप्रैल 2026 से पहले गर्भधारण की प्रक्रिया हो सकती है। एक उपाय आप करवा दीजिए। एक मिट्टी की गणेश की मूर्ति गणेश चतुर्थी पर घर खरीद कर लाइए, और ये बड़े बेटे और बहू को कहिए कि उस मिट्टी के गणेश प्रतिमा का विधिवत 16 प्रकार से किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करें, और 1000 लड्डू बनवा दीजिए। मूंग के दाल के लड्डू 1000 बनवा दीजिए देसी घी में, और 1000 दुर्वांकुर। एक एक गणेश जी के 1000 नामों से एक एक नाम बोलते हुए एक एक लड्डू और एक एक दुर्वा। लड्डू जो है वो बहू से और दुर्वा जो है पुत्र से अर्पित करवाइए, सामने एक बड़ी सी थाली रख करके, और विधिवत पूजन कराइए। बाद में जब पूजा संपन्न हो जाए तो वो लड्डू आधे आधे किलो का 1-1 पाव का पैकेट बना करके अपने इष्ट मित्रों में, अपने शुभ चिंतकों में प्रसाद के रूप में वितरित करवा दीजिए। ये उपाय सिर्फ एक बार आप करवा दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आपके बेटे के विवाह में, तो देखिए सूर्य और शनि की स्थिति अभी पंचम नवम है। इनके विवाह में अभी अप्रैल 2026 के बाद का ही संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि नवंबर और दिसंबर 2026 तक इनका विवाह हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देश के हर राज्य से इस वक्त बड़ी संख्या में कॉल्स आ रही हैं। अगर आपका कॉल इस वक्त नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पंडित जी हर किसी के सवाल का जवाब देंगे। इस बीच झारखंड से हमारे साथ जय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। जय कुमार सिंह जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जैसे अभी बात नहीं हो पाएगी, अरुणा तिवारी जी हमारे साथ कॉल पर जुड़ गई हैं। अरुणा जी, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी। मेरा नाम अरुणा तिवारी है। जी मेरी उम्र 52 साल है पंडित जी। जी मेरे 3 सवाल हैं। जी। पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं रहती है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी पंडित जी ठीक नहीं है, और मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी, और मेरा घर कब तक बनेगा? देखो अरुणा, ऐसा है बेटा, जो तुमने प्रश्न किया है ना, तो इसके आधार पर तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल केतु के साथ है,
और ये इस समय अंगारक योग में है, 28 जुलाई तक रहेगा। पिछले 1.5 महीने से तो तुम बहुत परेशान हो, परेशान नहीं, परेशानी की पराकाष्ठा है। और ये परेशानी, एक तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, चंद्रमा अस्त है, तो एक तो हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, दूसरा आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से, और तीसरा जो कुछ भी आप मतलब कि खाती हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मेरा आपसे ये कहना है कि चूँकि शनि की दृष्टि है, इसलिए एक बार आपको अपना हीमोग्लोबिन और आयरन ये जरूर जांच करवाना चाहिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से। मुझे जहाँ तक लग रहा है लौह तत्व की कमी है आपके शरीर में। अगर आप अपना आयरन ठीक करवाएंगी, अपना हीमोग्लोबिन ठीक करवाएंगी, तो आपकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जहाँ तक घर के आर्थिक परिस्थिति का प्रश्न है, तो इसके बारे में तो मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूँगा कि एक तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चतुर्थ राहु की स्थिति के आधार पर घर में एक तो वास्तु दोष है, दूसरी बात घर में कोई खुश नहीं रहता है। तो आपको चाहिए कि आप नित्य, भले ही स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और गाय के घी से, चांदी के चम्मच से 108 बार जलती हुई लकड़ियों पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बोलते हुए हवन कर दीजिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों चीज़ें आपके घर से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। 100 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो राहत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि आपके ऊपर कुछ दूसरी प्रकार की भी समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र से संभव है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर हाँ आपके पति कर सकते हो तो ये और उत्तम बात है, कोई बच्चा कर सकता है तो और उत्तम बात है, नहीं तो आपको ही ये कमर कस करके ये काम करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र से 108 बार सुबह शाम हवन करने पर आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बच्चों के बारे में जो आप चिंता कर रही हैं उसके बारे में मैं कहूँगा आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर गायत्री मंत्र का हवन शुरू हो गया तो जैसे बरसात होने पर सारी मतलब कि चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, वैसे गायत्री मंत्र का जब हवन होने लगेगा तो आपके परिवार में रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार की सुख सुविधा दिखाई देगी। बिना तपस्या के बेटा कुछ मिलने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त है मिथुन राशि का। मिथुन राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन पूरा, आइए जानते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है और शुक्र आपके व्यय भाव में स्वगृही है। पैसा कमाने के लिए अगर कोई शॉर्टकट तरीका आपने अपनाया तो मुंह के बगल गिरोगे और भयंकर नुकसान होगा। प्लानिंग और मेहनत के साथ काम करिए, धैर्य रख करके काम करिए और नए रिश्ते की शुरुआत हड़बड़ी में मत करिए, जल्दबाजी में मत करिए। अगर कोई पुराना रोग है तो सावधान रहिए, वो फिर से उभर सकता है। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। आपके लिए शुभ उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दिल्ली से संतोष हमारे साथ जुड़ गई हैं। संतोष जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। संतोष जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच कर्क राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि में आज सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति बन रही है। कर्क राशि में अधम योग बना हुआ है भाई। ज्यादा खर्च अगर करोगे तो बजट बिगड़ जाएगा और ज्यादा क्रेडिट कार्ड से भी खिलवाड़ करोगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा। कम मेहनत करके ज्यादा लाभ मिल सकता है, बशर्ते अगर आप कर्ज लेने की प्रवृत्ति से बचेंगे तो। नए वाहन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख शांति भी रहेगी, लेकिन नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को संभालिए। अति आत्मविश्वास माने ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड से बचने की जरूरत है। आज किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में
अगर आप गाय का घी दान कर सकते हैं तो ये आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए खाकी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कॉलर स्पेशल कालचक्र लगातार जारी है और जय कुमार सिंह हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। जय, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए भैया। और मेरा जन्म जो है 19 अक्टूबर 1963 है। जी जी। और ये बहुत परेशानी में है। जी। क्यों परेशानी में है और कब तक परेशानी रहेगा, उसका रास्ता क्या है, समाधान तो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी शनि और चंद्रमा है। शनि चंद्रमा का इत्तेसाल बृहस्पति से नहीं हो रहा है, इसलिए वर्तमान आपका बहुत अच्छा नहीं है और भविष्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय सप्तमेश का जब बृहस्पति के साथ इत्तेसाल होता है तभी वर्तमान अच्छा होता है और तभी भविष्य अच्छा होता है। आपने जो प्रश्न किया है जय कुमार जी, उसके हिसाब से शनि और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है उसके आधार से हम यही कहना चाहेंगे कि ये स्थिति बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं कर रही है। बृहस्पति चंद्रमा से द्वितीय द्वादश है और शनि से चतुर्थ दशम है, इसलिए आप अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए 100 पाठ हनुमान चालीसा के कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें और हनुमान जी की पूरी शरणागति लें, क्योंकि इस समय आप समस्याओं के मकड़ जाल में घिरे हुए हैं। इन समस्याओं से आपको हनुमान जी पक्का निकाल देंगे, लेकिन हनुमान जी की शरणागति लेकर के और निष्ठापूर्वक 100 पाठ रोज हनुमान चालीसा का करिए और हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का रोज भोग लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिलसिला लगातार जारी है कॉलर्स के फोन आने का, और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम सुरेश है। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरी बेटी है 6295 3:24 AM। क्या जानना चाहती हो? मेरी बेटी के लिए शादी के लिए और रिश्ता कब तक होगा, रिश्ता कैसा रहेगा, आगे का भविष्य। और मेरा बेटा है 12/12/97 9:53 AM। चलो, बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हो? शादी का पूछना है। बेटी का भी, बेटी का 3:24 PM है। ठीक है, आपके बेटी के विवाह में अब विलंब की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल 2026 तक आपके बेटी का विवाह तय हो जाएगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मई 2026 तक आपके बेटी का विवाह हो भी जाएगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा, भविष्य एकदम सुरक्षित रहेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बेटे का भी समय के अनुसार विवाह, काम धाम सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता करने की बहुत बात नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपसे, आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपके राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अगर आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दें, पीपल के ऊपर 7 बार कच्चे सूत लपेटना शुरू कर दें, तो इससे आपके घर में शुभ कार्यों में तेजी आएगी और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा? वैसे तो सिंह राशि वाले पिछले 1.25 महीने से काफ़ी उलझन में समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि में मंगल और केतु का जो अंगारक योग बना हुआ है, इसके कारण न चाहते हुए भी सेहत खराब हो रही है, काम में दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक उलझन बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की समस्या आ रही है। प्रायः ऐसा कम से कम 40 से 50% सिंह राशि के जातकों के जीवन में हो रहा है। 100% इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ लोगों की अच्छी दशा चल रही है, कुछ लोगों की अच्छी योगिनी दशा चल रही है, तो उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो किसी के ऊपर
आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, बल्कि सलाह लेकर और पूरी जांच परख के बाद ही आप किसी को टोकन मनी दीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे गलती हो ही जाएगी, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ आपके अंदर, अति आत्मविश्वास हुआ, तो गलती हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो ससुराल से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो बाहर के खान पान से बचिएगा, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है। तेजी से वाहन बिल्कुल ना चलाएं, घबराहट में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पूर्ण रूप में पालन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच पटना से हमारे साथ अमरनाथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम अपना एगो पोता के दिया पूछ रहे हैं, हम अपना दिया। हम पोता का जन्म है 17 सितंबर 1921 है। क्या जानना चाहते हैं? 2021, 17 सितंबर 2021, रात्रि 8:46। अब मेरा जन्म तिथि पता नहीं है बाबा। हमारा मतलब कि भविष्य क्या रहेगा? चलिए अमरनाथ जी, आपके पोते का भविष्य तो बहुत अच्छा है। आपने जो प्रश्न किया है, आपके पोते भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो पोते का भविष्य, पोते का स्वास्थ्य, पोते की शिक्षा, सब कुछ मुझे ठीक दिखाई दे रही है। अभी तो 4 साल का हुआ है, अभी क्या कहा जा सकता है। 8 साल तक के बच्चे की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ज्योतिष शास्त्र का ये मत है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर मुझे सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीयेश और सप्तमेश का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ अभी तो इत्साल नहीं हो रहा है। अभी तो जीवन आपका बहुत मध्यम तरीके से चल रहा है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। लेकिन आगे आने वाले समय में, जहाँ तक मुझे विश्वास है, आगे आने वाले समय में अप्रैल 2026 के बाद आपका सुखमय जीवन व्यतीत होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी हद तक आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको चाहिए कि आप नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक देवी की पूजा किया करें और नवमी के दिन अपने घर में कुमारी कन्याओं को भोजन कराया करें, कुमारी कन्याओं को दक्षिणा दिया करें, फल खिलाया करें। अगर आप दोनों नवरात्र ये नियम अपने घर में बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो अंतिम जीवन है वो बड़ा सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, ये जानेंगे। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार के समस्तीपुर से हमारे साथ पूनम जुड़ गई हैं। पूनम जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। हर हर महादेव। हर हर जी महादेव। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न पंडित जी, मैं रुद्राभिषेक करवाना चाहती हूँ पंडित जी, लेकिन मैं सावन जब से चालू है मैं उस समय से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं किस दिन करवाऊँ, कब करवाऊँ, दिन तारीख बता दीजिए। और यहाँ कोई पंडित जी नहीं मिल रहे। 1-2 जगह पूछी भी तो वो पंडित जी बोल रहे नहीं मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है। तो मैं कैसे करवाऊँ, घर में अपने से करूँ कि कैसे करूँ, पता नहीं, जो बता दीजिए पंडित जी। चलो, तुम्हारे माध्यम से पूरे देश के अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको सावन में पंडित जी लोगों की कमी हो जाती है, सही बात है, इसलिए कि हर जगह उनके लिए काम होता है, तो आपके पास मोबाइल तो होगा ही। और 29 जुलाई को नाग पंचमी है और उस दिन बढ़िया शिववास भी है। आप अपनी मोबाइल में रुद्र सूक्तम यूट्यूब में डाल दीजिए और रुद्र सूक्तम के 16 मंत्र बजने लगेंगे और आप जा करके शिव मंदिर में पहले आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करके प्रणाम करिए। उसके बाद शिव जी के ऊपर जल का धारा जल गिराइए, उसके बाद दूध गिराइए, उसके बाद चीनी या गन्ने का रस गिराइए, उसके बाद शहद गिराइए, उसके बाद घी पिघला हुआ, उसके बाद दही, और फिर शिवलिंग को अच्छे से दोनों हाथों से साफ करके शुद्ध जल से और उनके ऊपर बेलपत्र, धतूरा, मंदार, समी और सफ़ेद फूल जो भी आपसे हो सकता है वो सब अर्पित करिए।
एक जनेऊ अर्पित करिए और हो सके तो एक रुद्राक्ष की माला भी अर्पित करिए, भस्म विभूति भी अर्पित करिए। उसके बाद में धूप जला करके भगवान को दिखाइए और एक दिया जला करके देसी घी का, गाय का, और वो भी दिखाइए। और उसके बाद एक छोटी सी थाली में भगवान के लिए थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख करके भोग लगाइए, ठीक है। और इसके बाद में एक छोटी सी गिलास में भगवान के लिए पानी रखिए और उसके बाद में एक पान का पत्ता, उसमें लौंग की कली चुभोकर बीड़ा बना करके भगवान शिव का स्पर्श करवा करके थाली में रख दीजिए। और उसके बाद में 5 बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती कर लीजिए। आपको पंडित की जरूरत कहाँ है, 5 बार यही रुद्र सूक्त चलाते रहिए, रुद्र सूक्त बजता रहे और आप पूजा करते रहिए। एक शब्द की न तो अशुद्धि होगी और न तो आपकी पूजा कहीं खंडित होगी। जैसे मैंने कहा इसी विधान से आप कर लीजिए। और आप ही नहीं, पूरे भारत में जितने हमारे दर्शक हैं, विदेश में भी जो दर्शक हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर छोटा रुद्राभिषेक करना है, आपको रुद्र सूक्त से करना है, 4 मिनट का रुद्र सूक्त है, 3-4 बार आपको ये चलाना पड़ेगा और आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना फल किसी ब्राह्मण के बोलने पर। और वहाँ मंदिर में अगर कोई पुजारी है तो उसको कुछ दक्षिणा या भोजन की सामग्री दे दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी से। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय एकादश भाव में अस्त हुआ पड़ा है और आपके व्यय भाव में मंगल केतु की स्थिति है। पैसा कमाने के लिए कानून हाथ में मत लीजिएगा, और या पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका कि 1 लाख लगा करके 5 लाख पा जाएं, ऐसा भी मत करिएगा, वरना मुंह के बगल गिरेंगे और स्थिति खराब हो जाएगी। नौकरी में अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये भी आपके लिए महंगा पड़ेगा। आपके परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, चाहे कोई बच्चा पैदा हो जाए, चाहे कोई नया रिश्ता जुड़ जाए। सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल न करिए। कोई चीज़ रखकर अगर भूल गए हैं तो सतर्क रहिए। भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें या सूर्याष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कॉलर्स का लगातार कॉल आना जारी है और इस बीच जम्मू से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, जय माता की। जय माता की भैया। मैं शमी जम्मू से बोल रहा हूँ, अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा नाम शमी है, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। जी, बेटे की उम्र बताइए। उसकी नौकरी के बारे में। बेटे की उम्र बताइए, आगे पढ़ाऊं? पहले उसकी उम्र बताइए। आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है, इसलिए कि आप इतना पूछने के बावजूद भी नहीं बता रहे हैं कि बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब भी कोई दर्शक हमें कॉल करे तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर बताए और अपनी टीवी की जो वॉल्यूम है उसे बेहद कम कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी आवाज पंडित जी तक नहीं सुन पाएंगे। आपको अपनी टीवी की वॉल्यूम पूरी तरह से खत्म करनी, यानी म्यूट कर देनी है। तो निशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है सीतापुर से। निशा, अपना सवाल कीजिए। निशा, आप हमें सुन पा रही हैं? निशा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी काफी समय बचा है। पंडित जी आज आपके सभी सवालों के सटीक जवाब देंगे। अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय भले ही स्वगृही है, लेकिन अपने राशि से अष्टम भाव में है
और आपके धन भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना सोचे समझे कोई चीज़ मत खरीदिए, वरना सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। अपने कार्यों में पूर्ण रूपेण गोपनीयता रखें। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक उसको प्रकाशित न करें। आज रिश्तों से आपको निराशा मिल सकती है, लेकिन अगर यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। गुस्से पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। मेरी जन्म तारीख में संतोष कुमार सोनी, खिलचीपुर मध्य प्रदेश, राजगढ़ जिला। मेरी जन्म तारीख है 14/1/75। जी, क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? जी, अभी कुछ समय पहले मेरे बच्चे का देहांत हो गया है अचानक जी। उसके बारे में पूछना था थोड़ा। अब उसके बारे में पूछने से क्या फायदा है? बुध आपके पुत्र भाव का स्वामी होकर के अस्त होकर के छठे भाव में पड़ा हुआ है। अब जो बीत गया ये मृत्युलोक है। इस लोक का नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ जितने भी लोग हम लोग पैदा हुए हैं सब हम लोगों को मरना पड़ेगा। जिसकी जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा। और किसी के कहने में ये मत आइए कि किसी ने कुछ करके आपके बेटे को मरवा दिया या किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके मरवा दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस ये विधाता के हाथ की चीज़ है, ये और किसी के हाथ की चीज़ नहीं है। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस सदमे को सहने की शक्ति दें और आप मतलब कि अपना विश्वास मत तोड़िए, भगवान के प्रति श्रद्धावान बने रहिए। आगे भगवान अच्छा ही करेंगे। और देखिए, जो पूर्व जन्म से प्रारब्ध निश्चित है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यद्यपि मैं आपके दुख को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन सत्य यही है कि इस लोक का नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ जो आया है सबको जाना है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई 1 महीने का होकर मर जाता है, कोई 10 साल का होकर मर जाता है, कोई 30 साल का मर जाता है। तो इस तरह से यहाँ मृत्युलोक तो है ही है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है व्यथित होने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जान लेते हैं पंडित जी से। इस समय आपके राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। आपका राशि स्वामी मंगल भी पूर्ण दृष्टि कर रहा है, लेकिन केतु के साथ है। ऐसे में सोच समझ करके निवेश करिए। कामकाज में किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी भरोसा मत करिए। अपनों से बहस न होने पाए इसका ध्यान रखिए, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। अगर पहले कभी चोट लगी है तो उसमें दर्द हो सकता है। और पैसों के मामले में तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कानूनी मामलों में सलाह जरूर लें। किसी वृद्धाश्रम में अन्न वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं धनी राशि वालों के लिए। धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है आपके राशि पर, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि देव हैं और आपके आय भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र की स्थिति भी कोई खराब नहीं है। जोखिम से न घबराएं, सोच समझ करके कदम उठाएं। घर में सुख शांति रहेगी। ज़्यादा भाग दौड़ सेहत को बिगाड़ सकती है। दूसरों के सामने अपनी गोपनीयता प्रकट न करें। हड़बड़ी में कोई भी काम या यात्रा न करें।
विष्णु सहस्त्रनामावली का हो सके तो पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। देश के हर कोने से बड़ी संख्या में हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और कालचक्र एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्यन हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। आर्यन, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बच्चे है, आर्यन नाम है उसका, जन्म है। आपका क्या नाम है? सुभाष नाम है, सुभाष कुमार तो नाम। अपना नाम बताने में क्यों शर्म लग रही है आपको? सुभाष कुमार नाम है। बच्चे के बारे में पूछ रहा था। बच्चे के आर्यन नाम है जी। उसका जन्म डेट बर्थ है पंडित जी 7/5/2007 है जी। उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। मैं कई बार मैट्रिक परीक्षा 2 बार दिवाया, दोनों बार वो रिजल्ट में फेल हो चुका है। हाँ, बुध ग्रह उसका अस्त है और बुध ग्रह उसका जो है रोग शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए वो उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पढ़ाई का योग ही नहीं है। प्रतिभा जन्मजात होती है, मेहनत करके उसमें थोड़ा सा निखार लाया जाता है। तो ये प्रतिभा इसकी जो है पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम चलाऊं, पढ़ाई अपनी कर ले, तो मेरे कहने से इसको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कराइए। एक बार ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और 8 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर 108 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष का कराइए और 8 ब्राह्मणों के बीच में अपने बेटे को बैठाइए। जितने बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ ब्राह्मण करें, उतने बार बच्चे के ऊपर जल छिड़कें। इससे इसके मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये अपने जीवन को निर्वाह करने के योग्य बन पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है पंडित जी से। मकर राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में या शेयर में पहले से पैसा लगाया हुआ है तो उससे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी काम में लगे हुए हैं और ख़ास करके यदि आप सरकारी टेंडर वगैरह लिए हुए हैं, तो आज थोड़ा सा अपने व्यवहार में बहुत ही कुशलता रखिएगा, क्योंकि आज अधिकारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। परिवार से आपको हर तरह का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन मन पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचाएंगे। मंदिर में आपको 1 दर्जन केला और कुछ दक्षिणा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों की राशि कैसी रहेगी? आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, जानेंगे पंडित जी से। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खरीदारी से ज़्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए आज बेवजह की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। बड़ी डील में जांच पड़ताल करके कोई डील करें। परिवार में मतभेद न हो, इसका ध्यान रखें। मौसमी बीमारियों से बचें। दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा न करें, धैर्य रखें। और शनि मंदिर में सरसों के तेल का हो सके तो दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं यूपी शाहजहांपुर की रहने वाली प्रियांशी वर्मा। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बारे में पूछा है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो प्रियांशी। जी पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न है कि मैं मांगलिक हूँ तो शादी हूँ या नहीं हूँ, और शादी का और जॉब का कि कब तक और किस क्षेत्र में सही रहेगा। पहली बात तो ये कि आप मांगलिक नहीं हैं। मंगल आपका लग्न में बैठा हुआ है। इसे देख करके कोई साधारण विद्वान यही कहेगा कि आप मांगलिक हैं।
लेकिन जब कर्क राशि का मंगल नीच राशि का मंगल लग्न में होता है तो मांगलिक दोष नहीं होता है। नंबर 1, अगर आपसे कोई कहे कि आप मांगलिक हैं तो आप उससे ये कहिए कि क्या नीच राशि का मंगल भी मांगलिक दोष देता है? तो न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे, और मंगल राहु की युति भी है, तो इसलिए आप मंगलिक नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बेटा बताऊं, अभी तो आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है। ये दशा आपकी जो है 13 जून 2026 तक राहु में शनि की दशा चल रही है। बेवजह शरीर में नकारात्मक विचारों का आना, सेहत का खराब होना, ये सब संकेत पिछले 2 सालों से मिल रहे हैं। तो इस समय में आपको ओम हौम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जप सूर्योदय के समय रोज नहा करके करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, हो सके तो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आगे चल कर के आपका करियर ठीक होगा। अभी तो आप 25 साल की हो रही हैं, अभी आपका भाग्योदय भी नहीं हुआ है, अभी आपके भाग्योदय में समय लगेगा। लेकिन नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके विषय में आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, अगस्त 2026 के बाद नौकरी का योग बनेगा। आप एकदम पूरी तरह से तैयारी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कॉलर स्पेशल कालचक्र लगातार जारी है और धनबाद से हमारे साथ कीर्ति जुड़ गई हैं। कीर्ति, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी का जन्म 15 सितंबर 2006 को हुआ है, 8:46 पर सुबह में। जी, काव्या कहता है नाम। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा। वो सीए कर रही है, क्या वो कर पाएगी? द्वितीय सप्तमेश मंगल है, मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल है। जो भी ये कर रही है सब कुछ कर पाएगी। टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर। बस इससे गणेश चालीसा का पाठ करवाओ, गणेश चालीसा का पाठ करवाओ। और गणेश चतुर्थी के दिन अगर हो सके तो किसी गणेश मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर लिया करे। इसको बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनाना शुरू कर दो। इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। और हो सके तो इसे एक 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके बुधवार के दिन गले में धारण करवा दो, इससे भी इसको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा पंडित जी से। मीन राशि में एक तो शनिदेव की स्थिति है, आपको पता है 7 अंश 35 कला पर इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, अब बकरी हो चुके हैं। और तृतीय पराक्रम के स्थान में शुक्र स्वगृही है, सुख भाव में बृहस्पति है, लेकिन संतान भाव में सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति है। रोग शत्रु के स्थान में मंगल केतु की स्थिति है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचिएगा। कहीं भी पैसे का कोई भी डिसीजन अगर लेना हो, चाहे प्रॉपर्टी की टोकन मनी देना हो और चाहे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कमोडिटी में पैसा लगाना हो, जल्दबाजी से बचिएगा और ज़्यादा लालच से बचिएगा, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कामकाज में भी जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा उसको मतलब कि पेशेंस रख करके करें। थकान, तनाव और मौसमी बीमारियों से भी बचने की आवश्यकता है। अपने फैसलों के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें, बल्कि स्वयं अपने विवेक से निर्णय लें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र का कॉलर स्पेशल लगातार जारी है। इस वक्त पटियाला से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरदीप। अमरदीप, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। अमरदीप का कॉल फिलहाल कट गया है। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, देश के हर राज्य से कॉल आ रहे हैं। और कॉलर स्पेशल शो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखते रहिए कालचक्र।